हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रेंगल क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन का हम लोग आज बात करेंगे। बेटा, यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रेंगल। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रेंगल का आप पहली बार बात नहीं कर रहे हैं। आपने 6.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी हमने बात किया था कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रेंगल, और 6.2 के भी इंट्रोडक्शन में हमने आपसे बात किया है कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस समझ आना चाहिए कि आखिरकार यहाँ भी आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रेंगल ही हेडिंग क्यों डाला हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस है और जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। बेटा, अभी तक आपको नॉलेज यही है कि अगर कोई भी दो ट्रेंगल सिमिलर है या कोई भी दो ट्रेंगल सिमिलर कब होगा इसका आपको नॉलेज है। सबसे पहला कि मान लीजिए कि ट्रेंगल आपका ए बी सी जो है और एक ट्रेंगल है आपका डी ई एफ, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर कब होगा, जो प्रीवियस आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली मैं पहले लिख रहा हूँ, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो प्रीवियस आपको नॉलेज क्या है कि अगर एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है और एंगल अगर बी जो है वो एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, एंड दूसरा जो है वो क्या है, सबसे पहला तो देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और साथ में द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल, तो बेटा यहाँ पे ए बी और बाई डी ई इक्वल टू आपका बी सी और बाई ई एफ इक्वल टू आपका ए सी और बाई आपका डी एफ। अगर ये इक्वल है, अगर ये भी है, तब आप ये कहोगे कि ट्रेंगल ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के। तो अभी तक आपको जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे आप ये कहेंगे कि ये दोनों क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो रहा है तब आप ये कहेंगे कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। अब मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि क्या आप हमेशा इन इन दोनों क्राइटेरिया को देखते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर किसी एक क्राइटेरिया को भी अगर आप देख लेते हैं तो वो सिमिलर हो जाएगा। अब अगर ये फॉलो कर रहा है कोई ट्रेंगल, सिर्फ ये फॉलो कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो सिमिलर है। या सिर्फ ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है, सिर्फ ये फॉलो हो रहा है, तो भी आप ये कह सकते हैं कि वो क्या है, सिमिलर है। अब यही बातें, सिर्फ इतना ही डिफरेंस जो है वो आपका प्रीवियस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में यही डिफरेंस है कि सिर्फ यहाँ एक ही सिर्फ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाता है तब हम उसको बोल देंगे कि वो सिमिलर है। वही चीज़ें यहाँ पे प्रूफ किया गया है। आप देखिए, सबसे पहला जो हमने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लिखा है वो लिखा है कि एंगल 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 सिमिलैरिटी, यानी इफ इन टू ट्रेंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, सिर्फ पहला, देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में आ जाएगा, एंड हेंस द टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर, और दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यानी सिर्फ इस क्राइटेरिया को भी अगर दो ट्रेंगल आपका फॉलो कर रहा है तो आपका हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रेंगल जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब ये बातें जो है वो सिर्फ कहने से तो आप भी नहीं मानेंगे और हम भी नहीं मानेंगे।
तो मैथमेटिशियन ने ये प्रूफ करके बताया है कि अगर आप ये क्राइटेरिया अगर फॉलो हो रहा है तो अपने आप जो है वो सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस भी क्राइटेरिया को वो फॉलो कर जाएगा। अब वही प्रूफ जो है आपका मैथमेटिशियन ने किया है, तो आइए हम भी करके देखते हैं कि आखिर जो है सिर्फ इसके दे देने से क्या ये आपका हो जाएगा। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि क्राइटेरिया तो दोनों फॉलो होना चाहिए तभी वो सिमिलर है। तो इसका मतलब है कि इसके फॉलो हो जाने से ये अपने आप फॉलो हो जाएगा। यही जो बात है वही हम प्रूफ यहाँ पे करने वाले हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो ये आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रूफ हमने हेडिंग डाला है कि आपका ट्रिपल ए, इसी को बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले तो बेटा आप क्या करेंगे कि दो ट्रेंगल लेंगे। सबसे पहले तो आप दो ट्रेंगल लेंगे। हमने एक ट्रेंगल आपके पास, एक ट्रेंगल हमने लिया ए बी और सी। दूसरा ट्रेंगल हमने जो लिया है, दूसरा ट्रेंगल हमने लिया डी ई और एफ या पी क्यू आर ले लीजिए, पी क्यू और आर। अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो लिखना है कि आपका गिवन क्या है। गिवन दिया हुआ है कि एंगल इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। एंगल ए जो है वो दिया है कि एंगल आपका पी के बराबर है। एंगल जो आपका बी है वो दिया है एंगल क्यू के बराबर है। एंड एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। अब देखिए इफ इन टू ट्रेंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब आपको भी पता है कि सर कोई भी एक, ए को यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पी को, ए से यहाँ पे हम घूमते हैं क्या क्लॉकवाइज आपका, तो ए के बाद सी और यहाँ पी के बाद आर, यानी सी और आर बराबर हो जाएगा। फिर आप घूमते रहिए, फिर बी तक आइए क्लॉकवाइज, तो बी के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी घूमते आएंगे तो क्यू, तो बी के बराबर क्यू हो जाएगा। तो कोई भी एक एंगल को आप ले करके और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर जाएंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स मिलते हैं या जो एंगल्स मिलते हैं उसी को करस्पॉन्डिंग हम लोग कहते हैं। आइए तो ये आपका गिवन है। उसके बाद में टू प्रूव क्या करना है बेटा, क्राइटेरिया तो आपको दोनों दिखाना है। तो पहले उसने दे दिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आपको दिखाना क्या पड़ेगा कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा या प्रोपोर्शनल होगा। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी बाई आपका पी क्यू इक्वल टू आपका ए सी बाई पी आर इक्वल टू आपका बी सी बाई क्यू आर। ये आपको दिखाना है। अब जब ये दिखाना है तो अब आते हैं प्रूफ का बात करते हैं कि जो आपको अब प्रूफ करना है। इस प्रूफ में बेटा सबसे पहले अगर आपको कंस्ट्रक्शन का नीड है तो आप लिखिए कि कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे करना है कंस्ट्रक्शन, वो आपको देखकर ही लिखना है। दूसरा, अगर कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं है तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं करिए। देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का यही रहता है कि सर किसके बाद क्या स्टेप लिखना है ये पता नहीं चलता है। देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर हम चीज़ों को समझा रहे हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो 100% आप ये एक रोड मैप तैयार कर पाएंगे कि किसके बाद कौन सा स्टेप करना है। तो इसलिए मेरा वीडियो जो है बेटा लंबा हो जाता है, वो इसलिए कि मैं सारी चीज़ों को चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाए। अदरवाइज सॉल्यूशन इसका प्रूफ करना 5 मिनट के अंदर इसका प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये तो कहीं भी आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन वो कंसेप्ट जो आप बार बार पूछते हो कि सर किसके बाद क्या स्टेप लिखना है ये पता नहीं चलता है।
और मैं यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर आपको कर देना चाह रहा हूँ पहले ही, ताकि हम जब स्टेप लिखें तो आपको ये ना लगे कि सर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमी है बेटा कि स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट स्टेप में सर क्या लिखने वाले हैं। सर तो प्रूफ करके चले जाते हैं, लेकिन आप जो है एग्जाम में आपका दिमाग रहेगा आपके साथ, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। क्लियर है? तो देखिए कैसे। अब आपको एंगल से साइड के रेशियो पे आना है, और अभी तक जो आपने बेटा रेशियो पढ़ा है वो रेशियो कौन देता है? सिर्फ आपको थेल्स थ्योरम देता है। बस ये आपके दिमाग में चल गया ना कि थेल्स देता है, तो बेटा फिर आप बना सकते हैं। थेल्स देता है तो थेल्स क्या कहता है कि कोई लाइन पैरेलल होना चाहिए। अगर कोई लाइन पैरेलल होना चाहिए यानी ट्रेंगल में एक थर्ड लाइन भी होना चाहिए। तो क्या इस ट्रेंगल में कोई थर्ड लाइन है? नहीं है। पता चला कि जब थर्ड लाइन नहीं है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। यस और नो? कुछ ना कुछ क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। तो हमने थर्ड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। क्या? सुनिएगा, अब थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमने ऐसे ही यहाँ पे एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर दिया। हमने इसको बोल दिया कि डी और ई। हमने थर्ड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपके थर्ड लाइन ड्रॉ करने से आपने तो ये नहीं कहा ना कि ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो सिमिलरिटी तो आप लगा ही रहे हैं, ये तो ठीक ही है। लेकिन आप जब थेल्स के बारे में आपने सोचा तो थेल्स क्या कहता है कि ये जब दोनों पैरेलल होगा ना, यानी डी और क्यू आर जब पैरेलल होगा तो बेटा इनका रेशियो बराबर होगा। तो रेशियो तो आप तभी लिख सकते हो ना जब आपको वो पैरेलल कह दिया जाए। यस और नो? जब वो पैरेलल कह दिया जाए तो सबसे पहला तो ये रहा हमको प्रूफ करना कि डी और क्यू आर आपस में क्या है? पैरेलल हैं। सबसे पहला अब ये रहा, यानी जब हम पैरेलल प्रूफ कर देंगे तब हम रेशियो लिख लेंगे, और जब हम रेशियो लिख लेंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। यस और नो? हमको चाहिए रेशियो। रेशियो तो थेल्स ही देता है जो अभी तक आपने पढ़ा है, और जब थेल्स देगा तो वो कहेगा पैरेलल चाहिए। तो जब पैरेलल कहेगा तो सबसे पहले आपको डी को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है। यानी अगर बेटा हम कहीं से ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दे, ये एंगल अगर हम इक्वल दिखा दे तो हम कह सकते हैं ना कि डी जो होगा वो क्यू आर के क्या है? पैरेलल होगा। अब ये दोनों को इक्वल दिखाने के लिए अगर हम ये कह दें कि ये वाला ट्रेंगल जो है इस वाले ट्रेंगल के अगर कन्ग्रुएंट होगा तो ए पी के बराबर है ही, फिर बी आपका डी के बराबर हो जाएगा, सी आपका ई के बराबर हो जाएगा। तो आपका बी जो है वो डी के बराबर हो जाए और सी जो है वो ई के बराबर हो जाए। और पहले से आपको पता है कि सर एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, गिवन है, और फिर एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो बी अभी डी के बराबर है और बी क्यू के भी बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि एंगल डी और क्यू बराबर हो जाएगा? तो डी और क्यू बराबर हो जाएगा। फिर एंगल सी ई के बराबर है और एंगल सी आर के भी बराबर है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि बेटा ये जो है ये आपस में, ये भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल ई और एंगल आर आपस में इक्वल हो गया। तो ये एंगल इनके बराबर, ये एंगल इनके बराबर, इसका मतलब है कि डी पैरेलल क्यू आर होगा। और जैसे ही डी और क्यू आर पैरेलल होगा वैसे ही इनके साइड का रेशियो लिखेंगे और वही रेशियो हमारे पास आ जाएगा। यस और नो? तो एक रोड मैप तो तैयार हुआ, यानी पहले इन दोनों को सर कन्ग्रुएंट प्रूफ कर लीजिए, फिर जब कन्ग्रुएंट होगा तो ये लिख लीजिएगा। अब लिखने के बाद आपको ये पता चल गया कि भाई डी बी के बराबर है तो डी क्यू के बराबर हो जाएगा, ई आर के बराबर हो जाएगा, तो डी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा, और तब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख सकते हैं। तो जस्ट एक रोड मैप तैयार हुआ कि सर करना क्या है। और अब हमको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये चल गया होगा कि सर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोनों ट्रेंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कौन सा? एक जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसको लेकर के। यानी आप जब कन्ग्रुएंट प्रूफ करने आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगा वो देखिए। एंगल ए पी के बराबर हो गया, पहले से गिवन है, तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो गया। यस सर। अब दूसरा बात है कि अब क्या क्या करेंगे।
तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है वो आपके पास क्या है, सबसे पहला जो रूल है वो आप देखते हो कि भाई हमारे पास साइड एंगल साइड भी है, हमारे पास आपका ट्रिपल एस भी है, हमारे पास आर एच एस भी है, हमारे पास ये सब चीज़ें, उसके बाद में एंगल साइड एंगल भी है। तो अब एक एंगल तो दिख रहा है बराबर है, तो एक एंगल बराबर दिख रहा है, ठीक है सर। उसके बाद में दूसरा एंगल मिल ही नहीं सकता है, दूसरा एंगल मिल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, सोचो आप। क्योंकि बेटा एंगल बी डी के बराबर प्रूफ करना है, कहाँ से मिल जाएगा। एंगल सी ई के बराबर है, प्रूफ करना है, कहाँ से मिल जाएगा। तो एंगल तो मिलेगा ही नहीं। आर एच एस तो कभी लग नहीं सकता है क्योंकि 90 डिग्री है नहीं। यस और नो। अब बात आता है कि आपका ट्रिपल एस। अब बोलोगे सर ट्रिपल एस, ट्रिपल एस तो नहीं लगेगा, पूछो क्यों। क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी हमने इक्वल कर दिया है। अब बी सी डी के बराबर है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब बोलोगे आप सर कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी ये तो आपका BC और DE का कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, तो यहां तो तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी ये भी आपका हट गया। एक बच गया क्या, साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड को लगाएंगे कैसे, तो एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दिया है जो गिवन है, यानी अब दो साइड आपको मिल नहीं रहा है। तो यही कहता है बेटा कि जब कोई चीजें ना मिले, सब कुछ रास्ता आपके लिए ब्लॉक हो जाए, तब आप करते हो कंस्ट्रक्शन अपने अकॉर्डिंगली। तो आप क्या लिखोगे कि लेट, या यहां पे कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन टेक डी एंड ई। देखिए यही डी और ई जो हम लिए हैं, यस और नो, यही डी और ई जो हम लिए हैं बेटा, यही आपका क्या हो गया, यही कंस्ट्रक्शन की नीड आ गई। एक तो मैंने आपको थेल्स को यूज करने का तरीका बता दिया, और दूसरा यहां पे जो समस्या आ रही है इनको कन्ग्रुएंस प्रूफ करने में, वो ये उस समस्या को ये दूर करेगा। टेक डी एंड ई ऑन 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 साइड PQ and PR such that AB बराबर PD, AC बराबर P। अब देखो, या बुक में लिखा है कि कट AB बराबर PD, AC बराबर P, कट लिखा हुआ है। आप ये भी लिख सकते हो एंड ज्वाइन D एंड E, है ना। तो हमने D और E को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो हमने D और E को ज्वाइन कर दिया, और इस प्रकार लिया है दोनों पॉइंट कि आपका ये इक्वल हो। तो अब सोचिए अब क्या हो गया बेटा, वही बातें हो गई ना। याद करिए, एक एंगल इक्वल है या दो साइड हमने इक्वल कर लिया बाय द कंस्ट्रक्शन, तो वो कन्ग्रुएंट हो गया। तो हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल, आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PD, तो आप क्या बोलोगे कि एंगल A बराबर एंगल P। क्यों, क्योंकि ये तो गिवन था। और उसके बाद में AB बराबर PD, और उसके बाद आपका AC बराबर P, ये दोनों कैसे हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन। क्या हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन। तो आप ये कह सकते हैं, आप सिंपल कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपका जो ABC है, वो क्या है, कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, आपका PDE के, ट्रायंगल PDE के, लेकिन कैसे, बाई साइड एंगल साइड, कन्ग्रुएंसी या बाई साइड एंगल साइड। तो आप बाई साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि सिमिलरिटी भी है यहीं पे पढ़ना। तो कन्ग्रुएंसी, अब सुनिएगा, अब बेटा ये जब दोनों दोनों कन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल B बराबर एंगल D हो जाएगा, एंड एंगल आपका C बराबर एंगल E हो जाएगा। कैसे, बाई CPCT, बाई क्या हो जाएगा, CPCT। अब आप सोचो कि जब आप ये लिख दिए और बट गिवन है आपके पास, गिवन है क्या, कि एंगल जो B है वो बराबर है एंगल Q के, एंड
जो एंगल सी है वो बराबर है एंगल आर के। सो अब आप ये देख रहे हो कि बी किसके बराबर है, क्यू के, तो यानी डी भी क्यू के बराबर हो गया। एंगल डी बराबर एंगल क्यू, कॉमा आपका एंगल ई जो है वो एंगल आर के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर डी पैरेलल क्यू आर, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपका पैरेलल हो गया। और बेटा याद करो, अगर पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम, एक ही तो थ्योरम आप पढ़े हैं क्या, जब पैरेलल हो गया तो आप क्या है, आप यूज कर सकते हैं, जब पैरेलल हो गया तो आप यूज कर सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो आप यूज करिए कि यहाँ पे लिखिए कि बाई थेल्स थ्योरम, या बीपीटी भी लिख सकते हैं, बाई बीपीटी, शॉर्ट में बाई बीपीटी। अब देखिए, तो बीपीटी जब आप लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, पीडी बाई डी क्यू इक्वल टू पीई बाई ई आर, तो हो जाएगा पीडी बाई आपका डी क्यू इक्वल टू पीई बाई ई आर। यस और नो, देख लीजिए, यस और नो, पीडी बाई डी क्यू इक्वल टू पीई बाई ई आर। अब सुनिएगा, अब आप आइए प्रूफ के ऊपर। आपका वहां पे देखिए कि यहाँ पे पीडी है, तो बेटा पीडी के इक्वल जो है, पीडी के इक्वल आपका क्या है, ए बी है। आप कट किए ना बाई कंस्ट्रक्शन, पीडी के इक्वल टू ए बी है। उसके बाद में आपका पी के इक्वल आपका क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप ए बी और यहाँ पे आ जाएगा ए सी, तो ए बी और ए सी आ गया। लेकिन नीचे पी क्यू चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, नीचे आपका पी क्यू चाहिए और वहां पे देखिए नीचे क्या चाहिए, पी आर चाहिए। अब याद करिए, यही चीजें जो है समझने वाला होता है। हमने जो आपसे कहा था ना कि बेटा आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि सर एस्केप कर दिए, वो चीजें लिखे ही नहीं, अब आपके पास आ गया। सुनिएगा ध्यान से, ए बी तो पार्ट यहाँ मिल जाएगा, यहाँ ए बी मिल जाएगा, फिर यहाँ पी के जगह ए सी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे जो है यहाँ डी क्यू है और यहाँ पे क्या है, पी क्यू है, यहाँ पे क्या है, ई आर है और यहाँ पे क्या है, पी आर है। तो आप सिंपल सा सोचिए ये कैसे आएगा, यानी किसका, कौन आपको नहीं चाहिए, आपको डी क्यू नहीं चाहिए, आपको ई आर नहीं चाहिए। डी क्यू के जगह पे क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, और ई आर के जगह पे क्या चाहिए, पी आर चाहिए। यस और नो, यानी हमको जो नहीं चाहिए, यही कंसेप्ट है, जो हमको नहीं चाहिए वो हमेशा जो है वो आपका न्यूमरेटर में रहता है। तो क्या हम इसको रीराइट कर सकते हैं, दैट इज लिख सकते हैं या रीराइट कर सकते हैं। जो हमको नहीं चाहिए उसको हम रखते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं जो नहीं चाहिए। तो हमको डी क्यू नहीं चाहिए। अब जो नहीं चाहिए यानी जिसको हटाना है बेटा, जिसको आपको हटाना है वो चाहिए न्यूमरेटर में, और हटेगा कैसे, न्यूमरेटर तो आपने भेज दिया, अब हटेगा कैसे, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, एडिंग वन बोथ साइड, तो डी क्यू और बाई पी डी प्लस 1 इक्वल टू ई आर बाई पी ई प्लस 1। जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू प्लस पी डी और अपॉन पी डी इक्वल टू ई आर प्लस पी ई और अपॉन पी। अब ध्यान से देखिए कि बेटा ये दोनों डी क्यू और पी डी आपका पी क्यू हो जाएगा, यस, और पी डी के इक्वल लिख लीजिए। अब पी डी के इक्वल क्या लिखेंगे, ए बी, पी डी के इक्वल क्या है, आप ए बी लिखिए, और ई आर प्लस पी, ई आर जो है ई आर प्लस पी कितना हो जाएगा, पी आर, और अपॉन पी के जगह आप क्या लिखिए, ए सी, और फिर इनको क्या करिए, रीराइट, यानी फिर से इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए फिर से, क्योंकि आपको ए बी क्या चाहिए, ऊपर चाहिए, पी क्यू नीचे चाहिए, ए सी ऊपर चाहिए, पी आर नीचे चाहिए। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डैट इज, आप इसको करके ए बी बाई पी क्यू
जो है वो बराबर होगा AC बाई PR। देखिए आप ध्यान से, आपने जो है बेटा ये प्रूफ कर दिया, आपने ये प्रूफ कर दिया। अभी आपने जो है आपने PQ को और PR को कट किया है। ध्यान से सुनिए, जो सिमिलर चीजें हैं ना, कि यहां पे बच्चा लिख देता है उसको याद रहता है सिमिलरली। बेटा सिमिलरली का ना मीनिंग समझिए, उसने बुक ने तो लिख दिया सिमिलरली, आप भी लिख दोगे, लेकिन क्या अलग क्वेश्चन में भी सिमिलरली आप लिखने की सोच रखते हो? ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, तो बेटा जो भी साइड पे आपने इसको लिया है ना, कट किया है ना, डी लिया है PQ पर और E लिया है PR पर, आप देखिए वही साइड इन्वॉल्व हुआ है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, PQ को लिया आपने, डी जो पॉइंट है वो PQ पर लिया है, तो देखिए PQ इन्वॉल्व है। चलिए अब PR पे आपने क्या लिया है, E लिया है, देखिए PR इन्वॉल्व है। यानी जो हम कट कर रहे हैं, जो पॉइंट जिस साइड पे ले रहे हैं वो रह रहा है, और जिस पे नहीं ले रहे हैं वो नहीं रह रहा है। आप ध्यान से देखिए, BC और QR यहां नहीं आया होगा, नहीं आया है, तो अब सिमिलरली क्या लिखोगे आप ये कहोगे ना कि अगर हम D यहां पे लिए हैं ना, तो हमारा ये साइड इन्वॉल्व हुआ है। मान लो अगर आप यहां पे लेते, यहां पे अगर आप DE लेते, तब कौन इन्वॉल्व होता? दिस बाई दिस होता ना इन्वॉल्व। तो जो नेक्स्ट आएगा, अब आप ये ऐसा पैरेलल लिए तो आपको PQ और QR इन्वॉल्व आएगा ना। यानी PQ और QR जब इन्वॉल्व आएगा तो PQ तो पहले से ही इन्वॉल्व है। तो यानी हम अगर यहां पे लिखे कि सिमिलरली अगर हम यहां पे लिखें तो हम इसको कॉमन रख रहे हैं। देखिए अभी भी D किस पे है? PQ पे है, और हम अभी भी जो D लेट किए वो भी किस पे लेट किए? PQ पे। यानी PQ तो रहेगा, यानी आपका AB बाई PQ तो रहेगा। अब नया क्या जुड़ जाएगा? नया QR जुड़ जाएगा, यानी BC बाई QR। अब देखिए दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, तो क्या आपको ये ड्रॉ करके दिखाना है? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि सिमिलरली सारे बच्चे हल्ला करते रहते हैं, सर सिमिलरली होगा, लेकिन वो सिमिलरली होगा क्यों, ये मैं आपको बता रहा था। अब आप कहोगे नहीं सर ये नहीं करेंगे, हम तो E को कॉमन रखते हुए हम ये करेंगे, हम E को कॉमन रखते हुए हम D यहां पे लेंगे। कोई बात नहीं है, अब कोई बात नहीं है, तो ये और ये इन्वॉल्व होगा, ये छूट जाएगा। तो ये जो है वो पहले से इन्वॉल्व है AC बाई PR, तो AC बाई PR किसके बराबर होता? BC बाई QR के, और 1 और 2 से तीनों आपस में इक्वल हो जाता। लेकिन हम जो है आपको यहां पे भी लेके बताए और दोनों को लेकर के बताए हैं, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं बेटा कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या? AB बाई आपका PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू आपका हो जाएगा BC बाई QR। आप देखिए हमने आपको कहा था ना कि क्राइटेरिया कभी अलग नहीं हो सकता है, रूल कभी चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्राइटेरिया ये कहता है कि corresponding एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखो अगर एंगल इक्वल है तो अपने आप आ गया क्या कि उनके corresponding साइड का रेशियो भी क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या जो साइंटिस्ट ने कहा था कि बेटा दोनों क्राइटेरिया को आप हमेशा मत लिखो, एक ही क्राइटेरिया से काम चला लो, तो क्या उन्होंने गलत कहा था? नहीं। देखिए आपने प्रूफ कर दिया कि नहीं, अगर आपका सिर्फ यही है तो भी आप ये कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपका क्या है? सिमिलर है, क्योंकि जब हम बनाने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लास्ट में हम इसी गिवन इंफॉर्मेशन से हम यहां तक आ जा पा रहे हैं। दैट मीन्स
कि अगर ये दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट ये लिखना नहीं है, ये प्रूफ नहीं करना है, ये डायरेक्ट कह देना है कि दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। दैट्स इट। यस और नो। चलिए, तो ये था आपका एंगल सिमिलैरिटी। अब इसके अंदर एक क्राइटेरिया बेटा और आ जाता है। क्या आ जाता है, उसको ध्यान से समझ लीजिए और फिर आप डायरेक्ट रिमार्क में लिख सकते हैं कि रिमार्क क्या है। तो अगर आप ये नोट कर लिए हों तो मैं यहीं पे बात करता हूं। देखिएगा बेटा, कहता है कि ट्रिपल ए जो है आप इसको डबल ए भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं डबल ए, ध्यान से सुनिए। जस्ट मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेटा मान लो कि ये 60 डिग्री है, फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री है और ये मान लेते हैं हम 70 डिग्री है, फॉर एग्जांपल इसको भी मान लेते हैं ये 70 डिग्री। हमने कहा कि अगर आपका ट्रिपल ए लिखा हुआ है तो आप उसको डबल ए भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, सुनिएगा बेटा। अगर हम यहां पे एंगल सी निकालें तो तीनों एंगल का सम है ना, सम ऑफ ट्रायंगल का जो रूल है, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 60 और 70 130, यानी ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये जो है अपने आप कितना हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री, अपने आप 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए, उसी तरह अगर इसको निकालने जाइए तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आप ये PDE में चले जाएंगे तो आपको पता है कि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 होता है। तो 60 + 70 क्या हो जाएगा, 130 और ये आ जाएगा 50। क्या देख रहे हो आप, बोलो बोलो, क्या देख रहे हो आप तो यही देख रहे हो ना कि सर अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा यहाँ 50 डिग्री आया और यहाँ भी तीसरा कितना आ गया, 50 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा को इक्वल होना ही पड़ेगा, तीसरा को इक्वल होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स हम ये कह दे क्या, इसके उल्टा ये कह दे यहां पे कि अगर तीन एंगल इक्वल हो रहा है तो भी वो सिमिलर हो गया, तीन एंगल इक्वल हो रहा है तो भी सिमिलर हो गया। लेकिन दो एंगल में भी तो वो सिमिलर हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। यानी चाहे आप ये कह दो या ये कह दो कि ट्रिपल ए या डबल ए, दोनों बात एक ही है ना। क्यों बात एक ही है, क्योंकि ट्रिपल ए में तो तीनों इक्वल होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डबल ए में भी तो ऐसा ही हो रहा है कि दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो गया। यानी डबल ए जो है वही किसका वर्क कर रहा है, ट्रिपल ए का वर्क कर रहा है। यस सर, नो। तो आप यहां पे जो है, क्लियर हुआ बेटा, यस सर। अब यहां पे देखिए, तो आप यहां पे कह सकते हो कि रिमार्क में आप कह सकते हो कि जो रिमार्क है, जो आपका रिमार्क है वहां पे कह सकते हो कि आपका अगर जो ट्रिपल ए अगर आपको लिखना है, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि दो एंगल इक्वल आ गया तो आप उसको क्या बोल दोगे कि ट्रिपल डबल ए सिमिलैरिटी इज सेम एज ट्रिपल ए। तो आपको कहीं पे डबल ए ही अब देखने की नीड है। दो एंगल देख लीजिए, अगर इक्वल है तो वहां पे ट्रिपल ए भी सही है और वहां पे डबल ए भी सही है। तो अब आपको तीन तीन एंगल को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका काम और आसान हो गया। दो एंगल मिल जाएगा, आप उसको क्या कह दोगे कि ये सिमिलर हो गया, क्योंकि तीसरा को तो अपने आप इक्वल होना ही है अगर दो इक्वल हो गया तो। यस और नो, यस सर। अब आइए बेटा बात करते हैं इसका जो सेकंड क्राइटेरिया है, दैट इज द ट्रिपल एस। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, उन्होंने ट्रिपल ए यहां पे दे दिया था। अब तीनों एंगल इक्वल करा के आपको ट्रिपल एस, तीनों एंगल इक्वल करा के साइड का रेशियो आपसे पूछ लिया, साइड का रेशियो आपने प्रूफ कर दिया। अब क्या होगा, अब ये रेशियो दिया होगा और इससे आप कहां पे पहुंचेंगे, इस पे पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो गया, दो आपको क्लियर हो गया और एक लास्ट में मिलेगा आपको साइड एंगल साइड। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है ट्रिपल एस। नेक्स्ट क्राइटेरिया कह रहा है जो कि आपका ट्रिपल एस है, साइड 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 सिमिलैरिटी इफ इन टू ट्रायंगल्स
sides of one triangle are proportional to the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। जो इसके प्रीवियस वाला था उसके जस्ट ये अपोजिट चलना है, राइट। तो यहाँ पे हम यहाँ भी दो ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे, और एक होगा आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल जो है वो आपके पास क्या रहेगा, PQR। और यहाँ भी बेटा आपको कट करना पड़ेगा, है ना, सब जगह तीनों में जो है आपको कट करना ही है। एक जगह मैंने आपको काफ़ी टाइम लेके सारी चीज़ों को समझाया है, यहाँ भी जस्ट प्रूफ करने का, यहाँ पे हम बात करेंगे कि टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है। तो बेटा सबसे पहले तो गिवन का मेंशन करते हैं, राइट, सबसे पहले गिवन का मेंशन करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, एंड ट्रायंगल PQR क्या दिया हुआ है कि सर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी AB बाई PQ जो है वो बराबर होगा किसके, AC बाई PR के, और फिर बराबर होगा BC बाई QR के। ये आपको दे रखा है, राइट, ये आपको दे रखा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ आपको करना है कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा, एंड एंगल आपका C जो है वो एंगल R के बराबर होगा। ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ। तो आपको ये पता है कि सर प्रूफ में तो कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो जाएगा कि कट, यहाँ पे लिख सकते हैं कट DP इक्वल टू AB एंड AC इक्वल टू या PE इक्वल टू आपका AC। हमने जस्ट क्या कर किया, कट किया, और कॉमा दे करके लिख सकते हैं कि ज्वाइन कर दिया आपने, ज्वाइन D एंड E। चलिए, अब आप यहाँ तक आप पहुँच गए, फिर से वही बातें, क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। अब हमको क्या करना है, इनके रेशियो को इक्वल दिखाना है या इनके एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो सर रेशियो तो दिया हुआ है, अगर रेशियो दिया हुआ है तो इनके एंगल्स को क्या दिखाना, हम लोग को इक्वल दिखाना है। तो जस्ट थोड़ा सा उल्टा आप सोचिए, क्योंकि अब आपके पास बेटा थेल्स तो था ही, अब आपके पास सिमिलरिटी का भी एक क्राइटेरिया आ गया है। कौन सा, AAA या AA। तो अब आप सिमिलरिटी का भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं यहाँ पे, और थेल्स का भी लगा सकते हैं अगर नीड है तो। ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करेंगे आप कि ये जो Q है वो आपका, और जो ये D है ये बराबर है या नहीं है, पहले तो आप प्रूफ कर लीजिए। क्योंकि अगर ये बराबर होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन सा, ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। अब सुनिएगा, जस्ट चलिए वहीं अपोजिट बेटा जो पहले आप चल रहे थे, याद करिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यहाँ पे रेशियो पहले से दे रखा है, यस और नो, रेशियो क्या है, पहले से दे रखा है। जब रेशियो पहले से दे रखा होता है और आपको पैरेलल दिखाना होता है तो आप क्या करते हो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज कर लेते हो। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो जाएगा तो DE किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के पैरेलल हो जाएगा, और एंगल Q किसके बराबर हो जाएगा, D के, एंगल R किसके बराबर हो जाएगा, E के। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया तो अब DE तक आप पहुंच गए। तो ये वाला एंगल जब इनके बराबर और ये वाला एंगल जब इनके बराबर हो गया तो आपका PDE और PQR सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा डबल सिमिलरिटी। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग के पास आ गया, तो सिमिलर प्रूफ करिए, सबसे पहला काम क्या। अब यहां पे आप कहेंगे कि चूंकि आपका दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपका दिया है।
तो अब तो पहले आपका ये ट्रेंगल है, तो पहले आप इन सबको यहां तक तो पहुंचो, यानी इनको बिल्कुल ही क्या कर दो, अलग कर दो, बिल्कुल अलग कर दो, हटा दो इनको बिल्कुल। तो कैसे हटाओगे, तो ए बी किसके बराबर कट किए हो, डीपी के बराबर कट किए हो, तो ए बी जो है वो डीपी के बराबर कट किए हो, और पी क्यू रहेगा इक्वल टू पी किसके बराबर कट किए हो, ए सी के बराबर, तो यहां पे पी और पी अपॉन आपका आ जाएगा क्या, पी आर। अब देखो इनका बिल्कुल आपने हटा दिया, इनको हाँ हटा दिया मैंने, क्योंकि हम पूरी तरह से इसमें चले गए, और अब हम क्या करेंगे, डी को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो अब आप ये सिंपल बात बता दो बेटा कि dp अपॉन पी क्यू और p अपॉन पी आर अगर ये रेशियो बराबर है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपका बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये पैरेलल हो जाएगा डी क्यू आर के बराबर। अब आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि हमने जो बात किया है वो तो बात ये किया है सर कि पी डी बाई डी क्यू जो होगा, अगर पी बाई ई आर के बराबर होता तब हम ये कहते कि आपका डी जो है क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। लेकिन सर यहाँ तो डी पी बाई पी क्यू है और पी बाई पी आर है। बेटा अभी ना आपको जस्ट प्रीवियस वीडियो में बात किए हैं। अब ये बताओ हमको पी क्यू को अगर कम कर देना है, पी क्यू को कम कर देना है, तो जस्ट इसको आप पी क्यू को ऊपर लिखेंगे और पी डी को नीचे, और पी आर को ऊपर लिखेंगे और पी ई को नीचे, और दोनों तरफ से -1 कर देंगे। तो देखिए ना पी क्यू माइनस पी डी और अपॉन पी डी और इक्वल टू पी आर माइनस पी ई और अपॉन पी। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो ये नहीं आ जाएगा आपका डी क्यू, आ जाएगा ना डी क्यू बाई पी डी, और यहाँ भी आ जाएगा। तो अब बोलोगे सर ये दिखाना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपको दिखाने की नीड ही नहीं है। दिस अपॉन अगर टोटल है तो भी, या दिस अपॉन टोटल है तो भी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, थेल्स थ्योरम जो है यहाँ है, आप इसका क्या कर दोगे, कन्वर्स कर दोगे। तो ये आपको दिखाने की नीड नहीं है कि दिस बाई दिस ही हमेशा होना चाहिए, नहीं। बहुत लोग इसको कॉरोलरी बोल देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इसके बाद ही बोल दो कि बाई, तो यहाँ पे बाद ही बोल दो कि यहाँ पे डी जो होगा वो पैरेलल होगा सीधा किसके क्यू आर के बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हो गया। आप ये दिखाइए नहीं, कोई नीड नहीं है बेटा कि आप ये चीजें दिखाओ कि नहीं सर हम ये दिखाएंगे, कोई नीड नहीं है, आप नहीं दिखाइए, दिखाएंगे और आपका बड़ा होगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आप हमेशा याद रखिए दिस बाई दिस हो, दिस बाई दिस हो, ये भी चलेगा, या पी डी बाई पी क्यू हो, पी बाई पी आर हो तो भी चलेगा, या डी क्यू बाई पी क्यू हो, या ई आर बाई पी आर हो, दोनों तीनों चलेगा, कोरोलरी बोल के चलता है। लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि भाई जब ये रेशियो है ही, इन्हीं का रेशियो है, तो ये क्या होगा, ये आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से दोनों क्या हो गया, आपका पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल हो गया ना, तो आप कहोगे कि एंगल जो डी होगा बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, और कॉमा या एंड एंगल जो आपका ई है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। क्यों बेटा, बोलिए क्यों? क्योंकि जब ये पैरेलल हो गया तो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पे क्या लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या है, दोनों बराबर है। तो बेटा जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल इनके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इनके बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इन ट्रायंगल PDE एंड एंगल P एंड एंगल PDE एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR क्या हो गया, एंगल D बराबर एंगल Q, यानी एंगल D लिखना सही नहीं है, PDE है ना, PDE क्योंकि यहां दो एंगल बन रहा था, PDE बराबर एंगल Q यहां पे लिख सकते हो, एंड एंगल PED बराबर एंगल R। तो आपका ट्रायंगल PDE जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, PQR के,
कैसे? बाई डबल ए सिमिलैरिटी। यस और नो, यस और नो। या दूसरा आप ये कह सकते थे कि ये P एंगल कॉमन हो गया और एक एंगल भी बराबर हो गया तो भी सिमिलर हो जाता, लेकिन हमको ये अभी हमने प्रूफ किया तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये दोनों जब सिमिलर हो गए हैं, जब ये दोनों आपके क्या हो गए? सिमिलर हो गए, इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो बेटा आप सिंपल सा एक बात सोचो कि हम लोग यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं हम लोग कि हमने ये कह दिया कि ये डी जो है वो क्या है? पैरेलल है क्यू आर के, ये हमने कह दिया है। तो बेटा जब ये आपने कह दिया तो ध्यान से सुनिएगा। अब आप ये कहोगे ना, अब आप ये कहोगे कि यहाँ से लिखो कि पी डी बाई पी क्यू बराबर डी बाई क्यू आर बराबर आपका पी बाई पी आर। यस और नो? क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपके पास एक। तो अब आप ये देखो, अभी एक नहीं बोलिए आप, पीडी किसके बराबर है? ए बी के। यस, पीडी ए बी के बराबर है, ए बी बाई पी क्यू। यस, डी को रहने दे, चलिए डी को रहने दे। पी किसके बराबर है? ए सी के, ए सी बाई पी आर। दिस इज द इक्वेशन 1। बट गिवन क्या है? सर ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर बी सी बाई क्यू आर। ध्यान से सुनिएगा तो मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा तो मजा आएगा। अब यहाँ पे ये 2 हो गया। अब देखिए जरा, ए बी बाई पी क्यू, यस, फ्रॉम 1 and 2, दिस वन इज इक्वल टू दिस, यस सर। फिर ए सी बाई पी आर, सर ए सी बाई पी आर, यस सर। फिर उसके बाद में डी बाई क्यू आर, सर क्यू आर, सर यहाँ भी क्यू आर। क्या बच गया बेटा? अल्टीमेटली डी को किसके बराबर होना पड़ेगा? बी सी के। तो फ्रॉम 1 and 2 डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के। अब आप दिमाग अगर है तो लगा लो। जब आपने कह दिया कि डी बी सी के बराबर हो गया और पहले से बेटा आपके पास है कि ए बी किसके बराबर है? डीपी के बराबर है, और एसी किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो ये तो दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। अरे ये दोनों क्या हो गया? कन्ग्रुएंट हो गया। जो कन्ग्रुएंट हो गया तब उनका एंगल्स आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और एंगल ही हमको बराबर प्रूफ करना है। तो आइए देख लेते हैं आप। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या? इन ट्रायंगल पी डी ई, या पहले ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई। क्या हो गया? सुनिएगा। अब बेटा ए बी बराबर पी डी होगा। क्यों होगा? बाई कंस्ट्रक्शन। ए सी बराबर पी आर होगा, ए सी बराबर पी होगा, ये भी क्या? बाई कंस्ट्रक्शन। और क्या? बी सी और डी तुमने बराबर प्रूफ कर दिया, तो बी सी बराबर डी क्या? प्रूव्ड एबव। तो क्या हो गया बेटा अब? अरे क्या हो गया? जब तीनों इक्वल हो गया तो कन्ग्रुएंसी। क्या? कन्ग्रुएंसी। तो यहां पे क्या कह सकेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है? कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी डी ई के। काहे से? बाई ट्रिपल एस कन्ग्रुएंसी, बाई ट्रिपल ए कन्ग्रुएंसी। तो अब आप ये बताओ, जब ये कन्ग्रुएंट हो गया, जब कन्ग्रुएंट हो जाता है तो आप क्या कह देते हो? बोलो। उनके एंगल्स बराबर होंगे सर। कन्ग्रुएंसी तो यही कहता है ना कि इन द एवरी रिस्पेक्ट बोथ द फिगर आर सेम। तो आप क्या कह दोगे? एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। तो डी मतलब पी डी,
PDE और एंड एंगल जो आपका C होगा वो बराबर होगा किसके, PED के, PED के। हो गया बराबर, बोलिए हो गया बराबर। अब आप ये सोचिए कि एंगल A तो बराबर P के, तो ये तो पहला ही हमने कह दिया कि ये प्रूफ हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया। अब B को Q के बराबर दिखाना है, तो देखो B को किसके बराबर दिखाया आपने, PDE के बराबर, और एंगल D जो था वो Q के बराबर था, ये आपने पहले ही प्रूफ कर दिया। यहाँ देखिए एंगल D Q के बराबर था, और उसके बाद में आपने दिखाया है कि एंगल C किसके बराबर है, PED के बराबर है। तो अब आपका, और पहले से आपने ये प्रूफ करके रखा है कि एंगल E जो है वो एंगल किसके बराबर है, बोलिए एंगल E किसके बराबर है, एंगल R के। तो बेटा अब ये जो आपने यहां पे प्रूफ किया और जो यहां पे प्रूफ किया, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका आ जाएगा देयरफॉर एंगल, अब लिखिए यहां पे देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल P, कॉमा एंगल B बराबर एंगल Q, एंड एंगल C बराबर एंगल R। ये हो गया प्रूव्ड। अब ये बताइए, अभी मैंने कहा था ना, अब उल्टा चले थे ना आप, ट्रिपल एस को लेते हुए, क्योंकि देखिए ये ध्यान रखना है कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया कभी नहीं बदलता है, वो दो क्राइटेरिया को हमेशा फुलफिल उसको करना ही पड़ेगा। अगर ये दिया है तो ये होना पड़ेगा, तभी ना दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करता है ना, वो तो आपको बहुत ही दिमाग लगाता है, यस और नो, बहुत ही दिमाग लगाता है। अब सोचिए जरा, अब ये जो आपने क्वेश्चन बनाया है, ये जो आपने प्रूफ किया है, अगर ये आपको दिया है तो आपने ये प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि अगर ये दिया है तो आप डायरेक्ट सिमिलर बोल दो, क्योंकि ये पहले से आपने दिखा दिया ना, इसीलिए ना थ्योरम बनाया गया है कि आपने पहले से ही दिखा दिया कि अगर आपका ये इक्वल होगा तो इसको भी होना पड़ेगा। यानी अब आपको जब ये दिया हुआ है तो अब आपको प्रूफ करने की नीड नहीं है, सीधा कहेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर है तो आप ये कह देंगे कि सर हमारे पास उनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये सिमिलर क्राइटेरिया का आपका क्या था, सेकंड था। आइए बात करते हैं अब थर्ड का। तीसरा आपका जो क्राइटेरिया है वो है आपका साइड एंगल साइड। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then two triangles are similar। देखिएगा क्या कह रहा है, हमने एक ट्रायंगल बना दिया यहां ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमने यहां कह दिया कि आपके पास PQR। बेटा हमने कहा है ना कि सभी में क्या है, इन तीनों क्राइटेरिया में आपको कट करना है, तो जस्ट आप कट कर लीजिए, अभी ही कट कर लीजिए D और E। और यहां पे आपका सबसे पहले तो गिवन लिखिए। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका PQR क्या गिवन है कि सर AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR एंड एंगल A बराबर एंगल P। उसने कहा है, देखिए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ये इक्वल हो गया, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो एंगल को साइड इंक्लूड कर रहा है, यहां पे ए को कौन इंक्लूड कर रहा है, AB, और इसको कौन इंक्लूड कर रहा है, AC। ये बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, जब तक वो इंक्लूडिंग साइड इक्वल नहीं होगा ना उनके साइड का रेशियो, तब तक आप उसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि एंगल B और Q बराबर आ गया, अगर आप यहां पे एंगल, पहले आप इनको, पहले मैं क्लियर करता हूं। अब एंगल A को इंक्लूड करने वाला AB है और AC है, तो देखिए आप AB और AC दोनों इन्वॉल्व हुआ है।
एंगल P को इंक्लूड करने वाला आपका PQ है और PR है। तो देखिए यहां पे PQ और PR दोनों इन्वॉल्व हुआ है। अगर यहां पे एंगल B जो है अगर एंगल Q के बराबर होता और तब लिखा होता बेटा AB बाई PQ जो होगा वो बराबर होगा AC बाई PR के, और तब आप ये कह देते कि ये सिमिलर है, तो ये गलत हो जाता। बस यही आपको इस क्राइटेरिया में ध्यान रखना है। क्या? जब आपने एंगल B और Q को इक्वल कहा तो उसने कहा है कि एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। अब B और Q को इंक्लूड करने वाला AB और PQ नहीं है। आप देखिए B और Q को इंक्लूड करने वाला AB लेकिन साथ में BC है, तो यहां तो BC आया ही नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसी तरह अगर एंगल CR के बराबर होता तो भी ये गलत हो जाता। यानी जो एंगल इक्वल है ना, और जो रेशियो लिखा हुआ है पार्टिकुलर, ये इसी के लिए सही है। कोई भी एक अगर आप चेंज करोगे या तो रेशियो और नहीं तो एंगल, तो ये गलत हो जाएगा। यानी बेटा अगर एंगल B को Q के बराबर आपने किया है तो आप इस रेशियो को अगर बदल देते हो तो ये सही हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, आप इस रेशियो को बदल दीजिए, AB बाई PR, AB बाई PQ बराबर BC बाई, अब लिखिए BC बाई QR। अब ये अपने आप सही हो गया। जो इंक्लूडिंग, जो आप एंगल इक्वल कर रहे हैं उनको इंक्लूड करने वाला साइड का रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए। कोई और रेशियो बराबर हो उससे आपका काम नहीं बनेगा। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनके प्रूफ का। सुनिएगा बेटा, जब ये आपका रेशियो और ये एंगल अगर दोनों बराबर दिया रहेगा तो वो दोनों सिमिलर होगा। मैथमेटिशियन ने ऐसा कह दिया और प्रूफ करके भी चले गए। तो अब आपको भी प्रूफ करना है कि अगर ये होगा तो वो सिमिलर होगा। और बेटा दिमाग से सोचिए, सिमिलर का दो क्राइटेरिया है, कौन कौन सा? अरे सिमिलर का क्या है? दो क्राइटेरिया है, कौन कौन सा? सर, दो क्राइटेरिया है कि देयर corresponding angles are equal and the ratio और corresponding sides are proportional और equal। तो दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो आपने किया है इसके पहले कहीं कहीं मैं बहुत सारे वीडियो में मैं देख रहा हूं कि दोनों प्रूफ किया गया है। बेटा उसकी कोई नीड नहीं है दोनों की। कैसे? देखिएगा, हमने कहा कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर, एंगल B जो है अगर एंगल Q के बराबर, एंड एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो ये तो प्रूफ करने की नीड नहीं है, ऊपर वाला दिया है। लेकिन एंगल B को Q के बराबर, एंगल C को अगर R के बराबर आप बता देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। और सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था कि तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो वो सिमिलर हो जाएंगे, लगा देंगे हम। तो आपके पास जो है एक ही अगर आप प्रूफ कर दोगे, या तो ये प्रूफ कर दीजिए और नहीं तो आप ये प्रूफ कर दीजिए, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR। आप ये प्रूफ कर दीजिए, या आप ये प्रूफ करिए या ये प्रूफ करिए, दोनों बात क्या होगा? आपके लिए बराबर हो गया। क्योंकि ये प्रूफ कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी SSS पढ़ लिया। और सिर्फ ये भी प्रूफ कर देंगे तो भी आपके पास जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों प्रूफ करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप अभी ना पढ़े कि ये अगर वैलिड है तो भी हम कह देंगे, या सिर्फ ये वैलिड है तो भी हम कह देंगे। तो कोई एक आप यहां पे वैलिडेट कर दीजिए, चाहे इसको और चाहे इसको। तो हम ऊपर वाला को वैलिडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी इसके जस्ट पहले प्रीवियस जो प्रूफ आपको किया है ना, सिमिलर प्रूफ यहां पे भी करेंगे, यानी यहां पे भी वैसे ही चलेंगे। क्या? सबसे पहले तो आपने कट कर लिया। अब कट कर लिया तो आप क्या करिए कि इन दोनों ट्रायंगल को क्या बताइए? कन्ग्रुएंट बता दीजिए। कन्ग्रुएंट बता देंगे तो ये ऑलरेडी आपने पहले से प्रूफ कर दिया है कि सर ये दोनों पैरेलल है, तो ये इनके बराबर, ये इनके बराबर था। अब उसके बाद में इन दोनों को आप कन्ग्रुएंट बता देंगे तो फिर ये आपस में इक्वल हो जाएगा, और लास्ट में जैसे आपने लिखा था दिस इक्वल टू दिस, यानी ये तीनों एंगल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दोनों को सिमिलर दिखाओ, सबसे पहला काम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे टू प्रूफ हो गया, और
उसके बाद में पहले आप गिवन भी लिख दिए, अब यहां पे प्रूफ। तो प्रूफ बेटा क्या होगा, प्रूफ में आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या होगा बताइए सर, वही कट क्या ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू पी पी कॉमा ज्वाइन डी एंड ई हो गया। अब आप सोचिए इन ट्रेंगल, अब आप यहां पे ट्रेंगल ले रहे हैं। इन ट्रेंगल कौन कौन सा, इन ट्रेंगल आप ले लीजिए ए बी सी और यहां पे पी डी ई, ये अपने आप कन्ग्रुएंट हो गया पहले ही। कैसे सोचिए, एक एंगल बराबर दिया होता, पहला वाला में एंगल बराबर नहीं दिया होता तो आपने पहले प्रूफ नहीं किया था, लेकिन यहां तो दोनों कन्ग्रुएंट है। कैसे देख लीजिए आप, इन ट्रेंगल ए बी सी जो है ए बी सी डी एंड आपका पी डी आप देख लीजिए, पी डी क्या सर, एंगल ए बराबर एंगल पी, क्यों भाई गिवन है। फिर ए सी बराबर जो है वो पी, क्यों भाई कंस्ट्रक्शन, क्या बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ए सी पी हो गया। अब उसके बाद आपका ए बी जो है ए बी पी क्यू के बराबर है, ये भी बाई सॉरी ए बी जो है वो आपका पी डी के बराबर है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो आपका ट्रेंगल ए बी सी जो है वो आपका कन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल पी डी ई के कैसे, बाई साइड एंगल साइड। कन्ग्रुएंसी, आप कन्ग्रुएंसी यहां पे लिखिए क्योंकि ये सिमिलैरिटी भी होगा। अब आप सोचो कि अब कहोगे कि सर पहले तो आप थेल्स लगा रहे थे, कन्वर्स थेल्स लगा रहे थे और तब आप जो है एंगल इक्वल दिखा के कन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, यहां पे पहले ही आप कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। रीजन समझो, वहां एंगल ए और पी बराबर नहीं दिया हुआ था तो हमको डी और बी सी बराबर करके और तब प्रूफ किया था मैंने, ये वहां पे दिक्कत आ रही थी। डिफरेंशिएट करना आप समझिए तभी आपको याद रहेगा एग्जाम में, अदरवाइज आप 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो आप देखेंगे कि हाँ ये ऐसे प्रूफ ऐसे होगा, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से स्टार्ट करें। राइट, तो पहले दोनों मिक्स ना हो। हमने वहां पे पहले थेल्स को प्रूफ किया, जस्ट इसके प्रीवियस वाला ट्रिपल एस वाला, लेकिन यहां पे मैंने पहले ही कन्ग्रुएंसी बता दिया। रीजन क्या था कि वहां पे एंगल इक्वल नहीं दे रहा था तो आपने कट तो किया था तो दो ही साइड को नहीं इक्वल किया था, तीसरा साइड आपने कैसे प्रूफ किया था, डी जो है बीसी के बराबर दिखा के तब आप कन्ग्रुएंस प्रूफ किए थे। लेकिन हमको यहां तीसरा तो अपने आप दे रखा है पहले से, इसलिए मैंने यहां पहले कन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लिया कि एंगल ए पी के बराबर था ही पहले से, और जब आपने कट किया तो दो साइड आपने ले लिया था, तो दैट्स वाई हमने पहले कन्ग्रुएंसी यहां पे प्रूफ कर लिया। तो हम यहां पे कह देंगे कि एंगल बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल पी डी के एंड, और एंगल जो आपका सी जो है वो बराबर हो जाएगा पी ई डी के, है ना, बाई सी पी सी टी। आप इसको 1 बोल करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो। अब आपने ये 1 बोल दिया। अब सोचो आप कि अगर कहीं से, ये तो ए और पी इक्वल दिया ही हुआ है, कहीं से भी अगर हम ये दिखा दें अब कि डी क्यू के बराबर है और ई आर के बराबर है, तो क्यू बी के बराबर हो जाएगा इससे, और आर किसके बराबर हो जाएगा, सी से। तो तीनों एंगल बराबर हो गया, और तीनों एंगल बराबर हो गया तो एक क्राइटेरिया हमारा ये फुलफिल हो गया, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यस और नो, चीजें क्लियर हुए। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, अब आप ये सोच रहे हैं कि डी को क्यू के बराबर बताया जाए, यानी डी क्यू के बराबर तभी होगा जब इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दोगे। तो पैरेलल प्रूफ तभी करोगे जब लगाओगे थेल्स, और थेल्स लगाओगे तो आपको रेशियो चाहिए, तो देखिए रेशियो दिया हुआ है। तो अब बोलोगे कि नाउ ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर। फिर वही काम करो ना बेटा जो प्रीवियस काम किए थे, कहां डिफरेंस है,
बस आप थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे हैं, आप अपने सोच तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ए बी किसके बराबर है? पी डी के। तो ए बी के जगह पे पी डी रख दीजिए अपॉन पी क्यू। और ए सी किसके बराबर है? ए सी किसके बराबर है? पी के, क्योंकि आपने कट किया है, और अपन पी आर हो गया। तो अब आप जब ये इक्वल हो गया तो अब यहां पे क्या लिख देंगे? चूंकि यहां पे लिख दीजिए कि भाई पीडी जो है वो बराबर दिया हुआ है किसके? पीबीडी है जो बीसी के बराबर दिया हुआ था, एंड और आपका जो एसी था वो पी के बराबर दिया हुआ था, आपने लिख दिया। कोई दिक्कत है आपको? अब सोच लीजिए कि पीडी बाई पी क्यू फिर पी बाई पी आर, क्या ये नहीं कह रहा है? अरे क्या ये नहीं कह रहा है कि डी जो है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा? तो क्या हम यहां पे नहीं लिख सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं कि बेटा कि आपका क्या होगा? आपका होगा जो डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? क्यू आर के, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहां पे जो है आप थेल्स थ्योरम को क्या कर दिया आपने? बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स, या बीपीटी आप कह सकते थे यहां। तो ये आपका क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल हो गया ना बेटा, तो जस्ट आप ये कह देंगे कि सर जो हमारा एंगल जो है PDE जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल Q के, एंड आपका एंगल जो PED जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल R के। कैसे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जब दोनों बराबर हो गया तो पहले से आपने ये करके रखा है, देखिए फ्रॉम 1, और इसको बोल दीजिए आप क्या 2। तो आप यहां पे बोलिए कि फ्रॉम 1 एंड 2। आप देखिए ना, एंगल बी पीडी के बराबर है और पीडी के बराबर क्यू आ गया, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल क्यू। एंड एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के। एंगल सी बराबर एंगल आर। तो आप यहां पे बोलोगे देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल पी था, फिर एंगल आपका एंगल जो है हमने प्रूफ कर दिया कि बी जो है वो क्यू के बराबर हो गया, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो गया। तो आप शो कह सकते हो कि ट्रेंगल ए बी सी जो है वो क्या हो गया? आपका सिमिलर हो गया ट्रेंगल पी क्यू आर के। कोई दिक्कत है तो बताइए। यही आपको करना था, और इसमें से इन दोनों में से आपको सिर्फ एक प्रूफ करना था, जो हमने कर दिया, यहां पे कर दिया। अब इसकी नीड आपको नहीं है, क्योंकि इक्यू एंगुलर हो गया। तो इक्यू एंगुलर ये बताता है कि दोनों क्या है? सिमिलर है। यस और नो? गेटिंग? चलिए, तो ये था हमारा 6.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने तीनों क्राइटेरिया आपको प्रूफ करके बताया। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching.